नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज के साथ मेरे साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई जो हमने क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की पिछली सभा की थी, उसमें हमने आपको कितने प्रकार समझा दिए थे भाई। समुच्चय के 3 प्रकार कौन कौन से भाई। समान समुच्चय क्या होता है, फिर उप समुच्चय और उसके पश्चात एकल समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है भाई? समान समुच्चय भाई दो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयव एक जैसे हो, समान समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक दो बच्चे हैं, थर्ड क्लास पढ़ते हैं, ये फोर्थ में पढ़ते हैं या थर्ड में पढ़ते हैं, फोर्थ में पढ़ते हैं। तो पहले के बैग में सेब है, दूसरे के में केला है, आम संतरा है, और तीसरे के में संतरा आम केला सेब है। तो क्या ये दोनों समान है? हाँ जी। उस क्रम का अलग है, क्रम से समुच्चय में कोई महत्व नहीं होता है, क्रम का कोई मतलब नहीं होता है समुच्चय में, है ना। इसके बाद आप सुनिए उप समुच्चय। मान लीजिए कोई समुच्चय ए है जिसके सारे के सारे अवयव समुच्चय बी में आते हो। वही हमने आपको समझा दिया था कि भाई 20 खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेलते हैं और उनमें से 10 बैडमिंटन भी खेलते हैं। तो बैडमिंटन या फुटबॉल, ए बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों का समुच्चय, ए बैडमिंटन खिलाड़ियों का समुच्चय, बैडमिंटन खिलाड़ियों का समुच्चय, या फिर फुटबॉल, जो भी आप लेना चाहो, फुटबॉल लो, बैडमिंटन लो, खिलाड़ियों का समुच्चय। अब इसमें आप देखिए कोई रोहन सोहन मोहन, ओ यहाँ पर भी आएंगे और भी इसमें भी आएंगे। अरे इसमें भी आएंगे ना, क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों का समुच्चय में भाई रोहन सोहन सब इसमें भी तो आएंगे, क्रिकेट खिलाड़ियों का समुच्चय। यानी कि रोहन सोहन मोहन इसमें नहीं आएंगे, हमारे बी में आएंगे ना रोहन सोहन मोहन, इसमें बी में भी। तो क्या ये ए बी का उपसमुच्चय हो जाएगा? बिल्कुल उपसमुच्चय हो जाएगा। और उचित उपसमुच्चय कब होता है बताओ? उचित उपसमुच्चय मेरे साथियों तभी होता है जब दोनों आपस में समान समुच्चय न हो। और एकल समुच्चय, मान लीजिए एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी है, केवल और केवल कितनी है? 2। तो एक ऐसी संख्या का समुच्चय जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो 2। एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव पाया जाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। तो मेरे साथियों आज की सभा में हम सीखेंगे घात समुच्चय क्या होता है, पावर सेट। कौन सा सेट भाई? घात समुच्चय। फिर सीखेंगे सार्वत्रिक समुच्चय, फिर हम सीखेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। अब सबसे पहले मेरे साथियों हम सीखते हैं घात समुच्चय क्या होता है भाई। जैसे सुनो, मैं एजुकेटर हूं ना, तो मैंने आपको एक सवाल दे दिया, जैसे कि ये कौन सा सवाल दिया आपको मैंने? 2 4 6। इसको आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। और मैंने आप 3 स्टूडेंट चुन लिया, 3 स्टूडेंटों को चुन लिया या 2 चुन लिया, मैंने 2 चुन लिया, मैंने 2 स्टूडेंटों को चुन लिया। और मैंने 2 स्टूडेंट को चुना और मैंने उससे कहा कि इस इनमें से कोई भी सवाल सॉल्यूशन नहीं करेगा, या मैंने किसी को भी, उन दोनों में से किसी को भी नहीं चुना, किसी और को ही चुन लिया। 2 स्टूडेंट थे, उनको नहीं चुना, किसी और चुन लिया। और या फिर मेरे साथियों मैंने कहा कि ए इस सवाल का सॉल्यूशन करेगा, या फिर बी इस सवाल का सॉल्यूशन करेगा, या फिर मेरे साथ दोनों ही इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम क्या क्या पॉसिबिलिटी है ए और बी? मेरे साथ सुनो, 2 है, 2 स्टूडेंट चुन लिए मैंने, एक ए स्टूडेंट है, एक बी स्टूडेंट है। और ये सवाल है कि इसे आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। तो कैसे लिख सकते हो? या तो मैंने कहा कोई नहीं चुना, इस सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए मैंने इनमें से कोई नहीं चुना। कोई नहीं चुना मतलब भाई रिक्त समुच्चय। और मैंने या तो फिर एक चुन लिया, यानी कि ए को चुना, या फिर मैंने बी को चुना, और या फिर मैंने मेरे साथ दोनों से कहा कि आप दोनों इस सवाल का सॉल्यूशन करोगे तो करोगे। मैंने इन दोनों को चुन लिया। तो यहाँ पर ए और बी इनका एक साथ मैंने समुच्चय बना दिया। तो मेरे साथ जो इनका जो हमारा एक समुच्चय बनता है ना, इस समुच्चय को हम पावर सेट कहते हैं, यानी कि घात समुच्चय कहते हैं भाई। कौन सा समुच्चय कहते हैं भाई? घात समुच्चय, पावर सेट। यानी कि ये हमारा हो गया भाई घात समुच्चय, पावर सेट। और घात समुच्चय में अवयवों की संख्या निकालने के लिए 2 की पावर n, इस सूत्र का उपयोग करते हैं, 2 की पावर n। अभी यहाँ पर आप पूछ रहे कि यार n क्या है भाई? कि भाई मेरे भाई n क्या है? तो n है समुच्चय में जितने अवयव उनकी संख्या। तो समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या है? n।
यानी कि यहाँ पर अवयव कितने थे, 2, तो इसके उप समुच्चय आएंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4, और जो इन उप समुच्चय का हम समुच्चय बनाएंगे वही हमारा घात समुच्चय कहलाएगा। कहने की मतलब ये है, कोई समुच्चय है उसके जितने भी उप समुच्चय हो सकते हैं। भाई उप समुच्चय मतलब किसी समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय में आ रहे हो, तो वो उन उप समुच्चयों का जो समुच्चय बनेगा मेरे साथियों वही हमारा पावर सेट घात समुच्चय कहलाएगा। अब बात करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय की। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? मान लीजिए आपकी कक्षा में मेरे साथियों 7 अभ्यर्थी हैं, कितने 60 स्टूडेंट है, बॉयज और गर्ल को मिलाकर 60 स्टूडेंट्स है। तो मेरे दोस्तों मान लीजिए मैंने 30 अभ्यर्थी, तो उसमें क्या कहते हैं, क्रिकेट। 30 क्या कहते हैं भाई, क्रिकेट। और मेरे दोस्तों 20 क्या कहते हैं, फुटबॉल। तो मेरे साथियों हमने 20 खिलाड़ियों का अलग से समुच्चय बना दिया और 30 खिलाड़ियों को हमने अलग से समुच्चय बना दिया। तो इनके लिए हमारा जो ये है 60 खिलाड़ियों का समुच्चय, इनके लिए जो हमारे 60 खिलाड़ियों का समुच्चय है ना, इनके लिए मेरे साथियों जो हमारी 60 खिलाड़ियों का समुच्चय है ये क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये दोनों इसमें आ रहे होंगे। तो एक ऐसा समुच्चय जिससे अन्य छोटे छोटे उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, ये बनाए जाते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है मेरे साथियों। एक ऐसा समुच्चय जिससे अन्य छोटे छोटे उप समुच्चय बनाए जाते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो आई होप मेरे साथियों आपकी ये सवाल कुछ भी समझ में आई होगी, कुछ भी आपको अगर सीखने को मिला हो ना, तो प्लीज इस सवाल को लाइक करें, शेयर करें और ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें मेरे साथियों। हम आपको यहाँ पर कंप्लीट 11th 12th और एनडीए तक की मैथ कराएंगे मेरे साथियों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।